हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू एडिक्ट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईमेक प्रोजेक्ट के बारे में। तो पहले से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखते हैं। तो क्वेश्चन है, रिसेंटली इन न्यूज आईमेक प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड इन G20 समिट, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? द आंसर इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए, आईमेक एक फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि इंडिया से स्टार्ट होकर मिडिल ईस्ट के थ्रू यूरोप को जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंडियन कोस्टल सिटीज मुंबई और गुजरात के थ्रू सी रूट के थ्रू यूएई को ये कॉरिडोर जुड़ेगी और उसके बाद यूएई और सऊदी अरब से रेल रूट के थ्रू इजराइल के हाइफा पोर्ट होते हुए ये ग्रीस को जाएगी, जहां से यूरोप में हमारी एंट्री हो जाएगी। ये कॉरिडोर इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए अब आईमेक के बेनिफिट्स देखते हैं। पहला बेनिफिट तो यही है कि ये ट्रेड को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होगी। दूसरा, इसे चाइनीज डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। बेसिकली आईमेक प्रोजेक्ट को वेस्टर्न कंट्रीज ने टेबल किया है और ये चाइनीज डोमिनेंस मतलब कि जो चाइना के द्वारा डेट ट्रैप में डेवलपिंग कंट्रीज को फंसाया जाता है अपने BRI मॉडल्स, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मॉडल्स के थ्रू, उसको काउंटर करने के लिए है। नेक्स्ट, ये पैंडेमिक हिट ग्लोबल इकोनॉमी को भी अच्छी पुश देने में मददगार साबित होगी। कुछ कंट्रीज को आपत्ति जरूर है इस प्रोजेक्ट से। कौन कौन से हैं वो कंट्रीज? तुर्की, ईरान, रशिया और चाइना। आइए समझते हैं इन्हें क्यों आपत्ति है इस प्रोजेक्ट से। पहले बात करते हैं तुर्की की और ईरान की। तुर्की एक तरह से गेटवे समझा जाता है एशिया और यूरोप का, लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस कॉरिडोर की वजह से तुर्की को बाईपास कर दिया जाएगा, जिससे कि उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। और रही बात ईरान की, तो अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो आपको ये पता होगा कि चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में है, इंडिया उसको डेवलप करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन अगर ये रूट एक्सेसिबल हो जाती है तो भला इंडिया इतनी जल्दी चाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट क्यों करेगा? तो वो प्रोसेस स्लो डाउन होगी और इस वजह से ईरान की नाराजगी है। रशिया क्यों डिसइंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट में? अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते होंगे तो आपने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में भी सुना होगा। स्क्रीन पर जो रेड रूट दिख रही है वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की है, जिसमें रशिया बहुत इंटरेस्टेड था, क्योंकि ये कॉरिडोर इंडिया से होते हुए, ईरान को होते हुए काकेशस कंट्रीज के थ्रू रशिया में जाएगी। अच्छा, आप कमेंट डाउन करो कि काकेशस कंट्रीज कौन कौन सी है, अगर आपको पता है तो। जो ये ब्लू स्टैंडर्ड रूट दिख रहा है वो अभी हमारा ट्रेड रूट है जिससे हम ट्रेड करते हैं, जो कि स्वेज कैनाल से होते हुए जाती है, जिसकी वजह से स्वेज कैनाल वन ऑफ द बिजिएस्ट कैनाल्स इन द वर्ल्ड है और इस वजह से इजिप्ट की भी बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। तो चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का तो आपने जरूर नाम सुना होगा, जिसमें चाइना अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को और डेवलपिंग कंट्रीज को हेवी इंटरेस्ट पे लोन्स दे करके डेट ट्रैप में फंसा लेता है। आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में भी जरूर सुना होगा, जो कि इंडिया के चारों तरफ चाइना बुनने की कोशिश करता है, जिसमें छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज को हेवी इंटरेस्ट पे लोन्स दे करके चाइना उनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन को कुछ सालों के लिए सीज करने की कोशिश करता है। तो आईमेक कॉरिडोर की वजह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो जरूर ही स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि जब एक तरफ से ट्रेड बूस्ट मिलेगा एशियन कंट्रीज को प्लस यूरोप को, तो वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरफ क्यों देखेंगे? लेकिन इस आईमेक कॉरिडोर को ऑनगोइंग इजराइल हमास वॉर की वजह से एक झटका तो जरूर लगा है, क्योंकि जो डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रही थी और इजराइल के बीच में, वो कहीं ना कहीं इस वॉर की वजह से थम गई है। और जब इतने बड़े लेवल पर डिप्लोमेटिक टॉक्स ही कंटिन्यूअस ना हो तो ये रूट कैसे चलेगा? फिलहाल देखते हैं कि अगली समिट कब होती है वर्ल्ड लीडर्स की। मोस्ट प्रोबेबली जो क्वाड समिट इंडिया होस्ट करने वाला है अगले साल, उसमें लीडर्स मिले और आईएमएफ कॉरिडोर पर फिर से चर्चा शुरू हो। वेस्टर्न कंट्रीज में यूएस इसे बहुत जोरों शोरों से प्रमोट कर रहा था, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। द टाइम विल टेल द रेस्ट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो
Please share it, like it, and make sure to hit the subscribe button. Thank you.